दोस्तों, प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है कि आज मेरा मिलने का मन कर रहा है और प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है कि मेरा मिलने का मन कर रहा है। प्रेमी कहता है कि ठीक है, चलो हम मिलते हैं, जहां अक्सर हर बार हम मिलते हैं उसी होटल में चलते हैं। और फिर दोस्तों वो होटल में पहुंच जाते हैं और होटल में पहुंचने के बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद उन दोनों के बीच एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्रेमिका अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट कर अलग कर देती है और फिर प्रेमी अपनी प्रेमिका का गला काट देता है। दोस्तों, जब जो प्रेमी होता है वो फरार हो जाता है और जब पुलिस खुलासा करती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से पूरा शुरू से आखिर तक कि आखिर प्रेमिका ने अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट क्यों काटा और प्रेमी ने अपने प्रेमिका की गला काटकर हत्या क्यों कर दी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी, एक घटना लेकर आया हूँ। ये है पंजाब का एक जिला है जलंधर और जलंधर का ही एक थाना लगता है बाईपास मंडी। दोस्तों, 12 दिसंबर का वाक्य होता है। एक लड़का जिसका नाम अमित होता है और एक महिला जिसका नाम रेखा होती है, दोनों एक होटल के अंदर जाते हैं और होटल में पहुंचने के बाद एक कमरा बुक करते हैं और कहते हैं कि हमको 4-5 घंटे के लिए कमरा चाहिए। और फिर दोस्तों वो अपना आधार कार्ड वगैरह वहां पर जमा कर देते हैं और कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। और कमरे के अंदर पहुंचने के बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। दोस्तों, 1-1.5 घंटा बीतता है। उसके बाद जो प्रेमी होता है वो बाहर आता है और रिसेप्शन पर पहुंचकर कहता है कि मैं खाना लेने के लिए जा रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जो मैडम है वो भी कमरे में ही है और वो चला जाता है। दोस्तों, समय बीतने लगता है, 1-2 घंटा बीत जाता है, वो वापस नहीं आता है। दोस्तों, उसके बाद शाम के 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं और जो कमरा उन्होंने बुक किया था वो 5 बजे तक का लिए किया था। और फिर दोस्तों 5 बज जाते हैं, होटल स्टाफ सोचने लगता है कि जो व्यक्ति गया था खाना लेने के लिए वो वापस क्यों नहीं आया है और जो मैडम कमरे के अंदर है वो भी अभी तक बाहर नहीं आई। और दोस्तों उसके बाद जब 6 बज जाते हैं तो होटल स्टाफ सोचने लगता है कि आखिर बात क्या है, आखिरकार वो व्यक्ति जो खाना लेने के लिए गया है वो अभी तक आया क्यों नहीं और जो मैडम कमरे के अंदर है वो भी अभी तक बाहर नहीं आई, आखिर क्या माजरा है। उसके बाद दोस्तों होटल का स्टाफ उस कमरे के पास पहुंचता है तो देखता है जो वहां से जो कमरे का गेट है उसके बाहर खून आ रहा है और जैसे ही वो खून को देखता है तो शोर मचाना शुरू कर देता है। और दोस्तों होटल का स्टाफ वहां पर इकट्ठा होता है और मैनेजर साहब को बुलाया जाता है। और दोस्तों उसके बाद वहां पर जो चाबी होती है मास्टर की, उससे जब कमरे का गेट खोला जाता है तो देखते हैं कि जो लड़की है वो खून से लथपथ है और बेड पर पड़ी हुई है। दोस्तों उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है, सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और दोस्तों सबका शक एकदम उसी लड़के पर पहुंचता है जो खाना लेने गया था, जो ये एक दूसरे के साथ आए थे। दोस्तों उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि जो लड़की है उसकी मौत हो चुकी है, उसकी सांसें रुक चुकी हैं, नब्ज थम चुकी है। उसके बाद दोस्तों जो बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर पता लगाया जाता है कि आखिर जो वो लड़का था वो कौन था, कहाँ से आया था, उसका एड्रेस क्या है। दोस्तों उसके बाद जब पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि जो लड़का है उसका नाम अमित है और जो ये महिला है, जो ये लड़की है, इसका नाम रेखा है। और फिर दोस्तों उसके बाद परिवार वालों को बताया जाता है तो परिवार वाले भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, क्या हुआ। उसके बाद दोस्तों पुलिस को पता चलता है कि जो ये महिला है इसकी शादी हो चुकी है और इसके 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों उसके बाद पुलिस जो अमित होता है उसका फोन को ट्रैक करती है, नंबर को
ट्रैक करती है तो पता चलता है, उसका एड्रेस पता चल जाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद पुलिस उसके घर पर दबिश डालती है और दबिश डालने के बाद जब देखती है तो अमित खून में लथपथ है और वो बिना कपड़ों के अपने प्राइवेट पार्ट को जोड़ने में लगा हुआ है। दोस्तों पुलिस देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर इसकी जो वो प्रेमिका थी वो वहां पर मरी हुई पड़ी है और ये अपना प्राइवेट पार्ट जोड़ रहा है, पट्टी कर रहा है। और दोस्तों उसके बाद पुलिस अमित को हॉस्पिटल लेकर जाती है और फिर हॉस्पिटल में लेकर जब जाती है तो उससे जब ट्रीटमेंट हो जाता है, उसकी पट्टी वगैरह हो जाती है। और फिर जब पुलिस उससे पूछती है तो पुलिस पूछती है कि आखिर क्या बात है, तुम अपने घर पर अपने प्राइवेट पार्ट को जोड़ रहे थे, वो कैसे कट गया? और जो तुम्हारी प्रेमिका है जिसके साथ तुम कमरे पर गए थे, एक दूसरे से मिलने के लिए गए थे, जो तुम्हारी प्रेमिका है उसकी मौत हो चुकी है, उसका गला कटा हुआ पड़ा है। आखिर ये क्या माजरा है, कैसे हुआ? और उसके बाद दोस्तों जब अमित पूरी कहानी को बताता है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों अमित बताता है कि साहब मेरी मुलाकात रेखा से 2 साल पहले हुई थी और जब मेरी मुलाकात रेखा से हुई तो हम एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। और रेखा का जो पति है वो नौकरी करता है, अच्छे खासे पैसे भी कमाता है, लेकिन वो अपने पति से खुश नहीं थी। और फिर हम एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं, हमारी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मैं भी खुश होता हूँ कि मुझे एक आंटी मिल गई है प्यार करने वाली, और जब मेरा मन करेगा जब मैं उनसे संबंध बना लूंगा, अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर लूंगा। दोस्तों अमित बताता है कि जो रेखा है उसके 2 बच्चे होते हैं, परिवार सब ठीक ठाक था, लेकिन वो अपने पति से खुश नहीं थी। पति नौकरी करता था और आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता था। और इसी वजह से रेखा मेरे नजदीक आना शुरू कर देती है और हम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन जो रेखा होती है वो आए दिन मेरे से यही कहती कि तुम मेरे से शादी कब करोगे, लेकिन मैं मना कर देता था क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझको सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करनी थी। दोस्तों उसके बाद रेखा उससे हर आए दिन उससे अमित से यही कहती कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन अमित शादी करने से मना कर देता। और फिर अमित बताता है कि साहब उसके बाद रेखा मेरे से कहती है, फोन करके कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। और फिर मैं रेखा से कहता हूं कि ठीक है मिलते हैं, जहां पर हम हर बार मिलते हैं उसी होटल में चलते हैं और हम एक दूसरे से मिलकर बातें करेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे और एक दूसरे से प्यार करेंगे। और फिर मैं पहुंच जाता हूं और रेखा भी वहां पर आ जाती है और हम एक दूसरे से मिलकर प्यार करते हैं, संबंध बनाते हैं। और फिर मेरे से रेखा पूछती है कि तुम मेरे से प्यार करोगे, प्यार करते हो या नहीं? और फिर मैं कहता हूं कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं। और फिर रेखा कहती है कि तुम मेरे से शादी कब करोगे? तो मैं मना कर देता हूं कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। और फिर रेखा कहती है कि बस मुझे यही तुमसे पूछना था, आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम मेरे से शादी करोगे या नहीं। लेकिन मैं मना कर देता हूँ और कहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और जो रेखा होती है वो शांत हो जाती है और फिर अपने पर्स से वो पूरा प्लान बनाकर आई थी और सर्जिकल ब्लेड निकालती है। और फिर मुझको पता नहीं था कि वो क्या करने वाली है, लेकिन मैं आंखें बंद करके बेड पर लेटा हुआ था और रेखा मेरे प्राइवेट पार्ट को पकड़ती है। मैं सोचता हूँ कि शायद इसका प्यार करने का मन कर रहा है, जैसे कि हर बार करती है। और फिर रेखा एक ही झटके में मेरा प्राइवेट पार्ट को अलग कर देती है, काट देती है। और जैसे ही मैं चीखता हूँ, मेरी चीख निकल जाती है, मैं दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में उससे वो सर्जिकल ब्लेड लेता हूँ और उसका गला काट देता हूँ। और फिर उसके बाद अपने जो प्राइवेट पार्ट से मेरे खून निकल रहा था उसको रोकने की कोशिश करता हूँ और कपड़े से मैं उस पर पट्टी बांधता हूँ, लेकिन खून नहीं रुकता है। और फिर मैं घबरा जाता हूँ कि अब क्या करूँ, कैसे करूँ। और फिर मैं अपने प्राइवेट पार्ट पर कपड़ा लगाकर पट्टी बांध कर और फिर निकल जाता हूँ और रिसेप्शन पर पहुंचकर कहता हूँ कि मैं खाना लेने जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं एक मेडिकल स्टोर पर जाता हूँ, वहाँ पर ड्रेसिंग का सामान लेता हूँ और
उसके बाद सामान लेने के बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ और घर पहुंचने के बाद मैं अपने प्राइवेट पार्ट को जोड़ने की कोशिश कर ही रहा था, पट्टी कर रहा था, ड्रेसिंग कर रहा था। इतने ही आप लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, जब पुलिस यह सब सुनती है, पुलिस भी हैरान हो जाती है और परिवार वाले भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, जिसकी जिंदगी में उसका पति था, 2 बच्चे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और जो रेखा थी उसका पति था, 2 बच्चे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पति भी अच्छा खासा कमाता था। लेकिन वो ऐसा, उसने उस लड़के में क्या देखा और अपने पति को वो छोड़ने की जिद पर आ गई। और एक समय ऐसा आ गया कि वो अपने पति को छोड़कर अपने मायके में रहना शुरू कर देती है। दोस्तों, आखिर जो प्रेमी होता है वो प्रेमी होता है, और जो पति होता है उसका प्यार हमेशा बराबर रहता है, उसका प्यार कभी कम नहीं होता है। लेकिन रेखा उस क्षण भर के प्यार के लिए उस लड़के से प्यार करने लगी और अपने पति को छोड़कर उस अमित से प्यार करना शुरू कर देती है। और अमित का प्यार जो कुछ ही क्षण का था, जिस पर उसे विश्वास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसका पति भी था, बच्चे थे, लेकिन उसकी जो इरादे थे वो अपने पति से ऊब चुकी थी और कहती ऊब चुकी थी उससे छोड़ने की। उसने पूरी प्लानिंग भी बना ली थी। तो दोस्तों, आखिरकार रेखा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और उस क्षण भर के प्यार के लिए, जिससे वो सोचती थी कि ये मेरा प्रेमी है, मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन जो प्रेमी था वो सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा था, अपनी हवस को मिटा रहा था। लेकिन रेखा को पता नहीं था कि उसके साथ ये भी हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रेमिका ने, जो रेखा थी, उसने अपने प्रेमी की प्राइवेट पार्ट को अलग किया और प्रेमी ने उसके गले को काटकर उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जो पति होता है उसका प्यार हमेशा तुम्हारे लिए रहता है, और जो प्रेमी बनते हैं वो नई नई जिंदगी में आते हैं और बहुत प्यार करते हैं, दिखावा करते हैं, नए नए गिफ्ट देते हैं। जो महिला होती है वो अपने प्रेमी के जाल में फंसती चली जाती हैं, लेकिन जो पति होता है उसका प्यार भले ही कम हो लेकिन हमेशा रहता है। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ यही सीख मिलती है कि अपने पति का साथ दें, उसके साथ रहें और अपने पति से ही प्रेम करते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जिंदगी में कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि क्या तुम जो करने जा रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। एक बार अपने दिल की आवाज, अपने मन की आवाज, एक बार अच्छे ढंग से अपने दिमाग से सोच समझकर जो भी फैसला लेना हो अच्छे से लें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।